Hello friend, my name is Abdur Rahman. Welcome to the channel. In this video we are talking about repetition structures of loop, while loop explained by pictograph and also explained with examples and tips to remember. So come back to the topic and let's come to the laptop screen. दोस्तों तो अब हम देखते हैं अपनी रिपीटेशन स्ट्रक्चर लूप्स। तो हमारी ज़िंदगी में डे बाय डे रिपीटेशन आती रहती है। दिन और रात का बदलना, एक मंथ में 30 टाइम्स दिन और रात बदलते हैं और एक साल में 4 मौसम बदलते हैं। और इस सेम फिनोमिना हमारी ज़िंदगी में भी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होता है कि पेरोल सिस्टम की एक मिसाल है कि तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए एक ही पेरोल सिस्टम यूज़ होता है और हर मंथ उनको इसी के साथ डील किया जाता है। सो रिपीटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग। लेट्स डिस्कस अ प्रॉब्लम कि हमने 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम लेना है। तो हम करते हैं, सी आउट स्टेटमेंट लिखी है, 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं, उनका सम क्या आया तो 55 आंसर आया है उसका। तो ये परफेक्ट मेथड है, सिंटैक्स भी बिल्कुल ठीक है, आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आया है। लेकिन यही प्रोसीजर आप अप्लाई करते हैं अगर 1 to 100 के लिए, यानी कैलकुलेट करते हैं इनका सम, तो कोई बात नहीं, थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन आप लोग कर लेंगे। लेकिन अगर यही यूज़ होता है 1 से लेकर 1000 तक तो ये ज़रा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, नॉट सूटेबल है और थोड़ा बोरिंग भी है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। लेट्स कम टू द प्रोग्राम। तो यहाँ पे पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, तो हमने देनी है सिर्फ डिक्लेरेशन। पहले इन टाइप के डाटा है हमारे पास, सम और नंबर। हमने फर्स्ट 1000 नंबर का सम लेना है, तो डिक्लेरेशन देते हैं हम सम की और नंबर की। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, डिक्लेरेशन हो गई हमारी। अब इनिशियल कंडीशन देनी है हमने। सम को सबसे पहले देते हैं सम इक्वल टू 0 एंड आल्सो सेमीकोलन यहाँ पे लगा देते हैं नंबर बल्कि इसको 1। तो हमने कंडीशंस लगाई हैं, कंडीशन हमने लगा दी हैं, इनिशियल कंडीशंस हमने लगाई है। तो इसके बाद हम करते हैं वाइल लूप, यहाँ पे लगाएंगे वाइल लूप। यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ यूजिंग वाइल लूप, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपना वाइल लूप और कंडीशन अंदर देते हैं कि जो हमारा नंबर है वो लेस देन और इक्वल है 1000 के, 1000 से कम और उसके बराबर है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ब्रैकेट्स में हम बताएंगे कि सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, और यहाँ पे हम लगाएंगे सेमीकोलन, और अदर हम लिखेंगे नंबर इज इक्वल नंबर प्लस 1, और यहाँ पे भी लगाएंगे सेमीकोलन। और उसके बाद हम नीचे वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे, सेमीकोलन, डबल सेमीकोलन लगाना है आपने। यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लगानी है आपने, और इसमें लिखना है डबल कोटेशन मार्क लिखने पहले ताकि उसे हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो। द सम ऑफ फर्स्ट 1000 नंबर इज़, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम सम, और यहाँ पे लगा देंगे हम सेमीकोलन। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कमेंट दे देता हूँ यहाँ पे कि ये जो नंबर इज़ इक्वल टू नंबर है प्लस 1, नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस 1, ये ऐड 1 इनटू नंबर, एंड यहाँ पे ऐड नंबर इनटू सम। तो नंबर्स में वैल्यू जाएंगी, सबसे पहले 1 1 करके नंबर में ऐड होगा, उसके बाद नंबर
सम में ऐड होगा और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है सम। तो अब देख, तो इसको रन करते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं क्या वैल्यू देता है हमें। तो कह रहा है इसको सेव करो पहले, तो सेव के लिए मैं इसको टेस्ट कर देता हूँ। टेस्ट कर दिया, इसको कंडीशन हो गई है। द सम ऑफ फर्स्ट 1000 नंबर इज़ 500 एंड 500 500 तो ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ लग गई होगी। इसमें देखा है कि वाइल लूप की कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल कि अगर हमने 1 से लेकर 1000 तक का इंटीजर का सम लेना हो तो हम क्या, अगर तो हमने कैलकुलेट करना हो 20,000 इंटीजर तक का सम, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देंगे और लिख देंगे नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 20,000। आप देख लेते हैं, तो वाइल लूप है, इसमें सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होती है। अगर तो ट्रू है तो प्रोसेस होगा और स्टेटमेंट प्रिंट्स कराएगा, अगर तो कंडीशन फॉल है तो नो होगा और एग्ज़िट कर जाएगा। तो ये पिक्टोग्राफ है वाइल लूप का और बहुत बेहतरीन तरीका है प्रॉब्लम की एनालाइजेशन का। और प्रॉब्लम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को फर्स्टली एनालाइज करना चाहिए और फिर उसको कोड करना चाहिए। तो ओवरफ्लो कंडीशंस हम देखते हैं कौन सी हैं। अगर आपने यहाँ पे नंबर इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 2000 दिया है, अगर तो आप कुछ और करते हैं यहाँ से चेंज करते हैं तो आप इस लिमिट्स के साथ आगे तक कैसे जाएंगे। आप जानते हैं कि इंटीजर टाइप तक का डाटा जो होता है वो 4 बाइट्स या 32 बिट्स तक का मेमोरी लोकेशन अपने अंदर स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकता। तो ऐसा होता है कि 2 नंबर्स का सम जो होता है वो कई बार 32 बिट्स से ज़्यादा का आ जाता है। तो उसमें हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्टली कि आपको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपको एरर आ जाता है और कंपाइलर इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाता। और दूसरा क्या होता है कि समटाइम्स कि 32 बिट्स से ज़्यादा का जो डाटा है उसमें 32 बिट्स आपके सेव हो जाते हैं और उससे ज़्यादा का डाटा वैनिश यानी कि डिलीट हो जाता है। तो इस सूरत में भी हमारा रिज़ल्ट गलत आता है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ज़ाया हो जाती है। ऐसी कंडीशंस को ओवरफ्लो कंडीशंस कहते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम देखते हैं, कैलकुलेट करना है सम ऑफ इवन नंबर ऑफ अ गिवन अपर लिमिट ऑफ इंटीजर। हमारे पास होगी अपर लिमिट इंटीजर की, उसके मुताबिक हमने इवन नंबर का सम करना है। और एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को। फर्स्टली वाइल स्टेटेड वी यूज़, उसके बाद वी नीड टू सम इवन नंबर्स। हमें तो पता है कि इवन नंबर्स कौन से हैं 2, 4, 8, लेकिन ये हमने प्रोग्राम को भी बताना है। तो सबसे पहले वी से अगर नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 है और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो इस तरह हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स कम टू द प्रोग्राम, देखते हैं आगे। फ्रेंड्स ये हम आ गए अपने न्यू इंटरफेस पे। न्यू फाइल ओपन किया हमने। यहाँ पे हमारे पास हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम है, यूजिंग नेम std है, इंट मेन भी है। तो अब यहाँ पे हम देते हैं डिक्लेरेशन, इंट देते हैं नंबर की, सम की और अपर लिमिट की, क्योंकि हमने नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे सम और अपर लिमिट, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। ये डिक्लेरेशन हो गया इन तीनों की। अब इनिशियल कंडीशन देनी है। इनिशियल कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, खाली नंबर की जगह मैं यहाँ पे नम यूज़ कर लेता हूँ। नम इज़ इक्वल टू 1 सेमीकोलन, सम इज़ इक्वल टू 0। और अपर लिमिट के लिए मैं इससे स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ यहाँ पे सी आउट की, और सी इन में इससे पूछ लेता हूँ अपर लिमिट के कहाँ तक आपने करवाना चाहते हैं प्रिंट। तो सी आउट स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ डबल कोटेशन मार्क के साथ। यहाँ पे बीच में मैं लिखूँगा प्लीज़ एंटर द अपर लिमिट बस इतना लिख देता हूँ कि यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट करें जहाँ तक कि आप चाहते हैं कि आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन मार्क यूज़ करता हूँ।
स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए, और यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज़ एंटर द अपर लिमिट फॉर व्हाट यू वांट द सम, कि जहाँ तक आप प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूंगा ताकि यहाँ पे एरर ना आए। सेमीकोलन का यूज़ आपने करना है। यहाँ पे अब मैं सी इन स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैं अब लगा देता हूँ अपर लिमिट। तो यूज़र यहाँ पे अपर लिमिट दे देगा। अपर लिमिट यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं और सी इन स्टेटमेंट आ गया। अब वाइल लूप हम लगाएंगे यहाँ पे, वाइल, और इसके अंदर कंडीशन हम दे देते हैं। कंडीशन में हम दे देते हैं कि नंबर जो है वो डिवाइड होगा 2 से और इक्वल, यानी कि उसका जो रिमाइंडर है वो आना चाहिए 0। इस तरह लिखते हैं। रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो नीचे आ जाते हैं, गलत, यहाँ देते हैं हम वाइल लूप और यहाँ पे लिमिट दे देते हैं कि जो हमारी नंबर हैं वो लेस देन एंड इक्वल टू अपर लिमिट, यानी कि लिमिट, जो लिमिट हम दे देंगे उससे आगे ना जाएं। उसके बाद हम ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। ब्रैकेट्स में हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं कि अगर तो नंबर जो है वो रिमाइंडर 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो और उसका जो रिमाइंडर है वो आ जाए 0। तो फिर क्या करो, तो फिर हम उसे कहते हैं कि सम करो। सम करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, सम प्लस नम। जहाँ जहाँ मैंने यहाँ पे नम यूज़ किया, यहाँ पे नम, नंबर, नम क्योंकि यूज़ कर रहे हैं तो नम ही लगाएंगे। नंबर नहीं लिखेंगे हम। तो सम हो गया हमारे पास। तो अब इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट और लिखते हैं कि जो हमारा नंबर है वो होना चाहिए नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस 1, और यहाँ पे हम लगाएंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन नहीं भूलना आपने, और यहाँ पे एक जगह नहीं लगा हुआ, यहाँ पे नहीं लगा हुआ। तो आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे हम सी आउट स्टेटमेंट दे देंगे कि, और प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे द सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फर्स्ट, अपर लिमिट यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट, और अपर लिमिट के साथ हम क्या देते हैं सेमीकोलन, और यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीजर्स स्टार्ट्स starting from 1
इज़। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं सम, अपना सम लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, और अब करते हैं हम प्रोग्राम को रन। ये जो इसको आना चाहिए यहाँ पे। अब करते हैं इसका सम, प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कैसे स्टोर करना है आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RESS, रेस लिख देता हूँ। इस तरह ये स्टोर हो गया और अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे इसने हमने प्रॉब्लम दे दिया नंबर की, तो हमने सारे नंबर्स को नम किया था, तो यहाँ पे हमने नंबर कर दिया। तो इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक आपसे भी होंगी, तो आपने को करेक्ट करना है और उसके बाद दोबारा कोशिश करनी है। तो देखते हैं प्रोग्राम क्या होता है। एग्जीक्यूट हो गया। प्लीज़ एंटर द लिमिट फॉर व्हाट यू वांट द सम। कितने तक का हम सम चाहते हैं? लेट्स सपोज हम 50 नंबर्स का सम चाहते हैं, 50 नंबर्स तक। तो जो सम ऑफ इवन फर्स्ट 50 इंटीजर्स है हमारे पास, वो 1 से लेकर 650 तक बनता है। तो यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि अपर लिमिट के साथ यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ मैं, और सब ठीक है। तो इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सम चाहिए। प्लीज़ एंटर द लिमिट फॉर व्हाट यू वांट द सम। मैं यहाँ पे करूँगा 100 नंबर्स का सम चाहिए मुझे। तो वो कह देगा जो 100 नंबर्स हैं, फर्स्ट 100 नंबर्स 1 से लेकर 100, उसमें जो इवन नंबर्स हैं, यानी कि इवन नंबर तो फिर 50 ही होंगे, 50 का उसने सम किया है, वो है 2550। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ लग गई है। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की जानिब। फ्रेंड्स, आगे हम अपने टिप्स की जानिब देखते हैं। ऑलवेज़ यूज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल यूज़ करने हैं जो कि अपने आप को ज़ाहिर करते हों। जैसे इंट है, इंटीजर को ज़ाहिर करता है, और 4 है वो करैक्टर को ज़ाहिर। और प्रैक्टिस अ लॉट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप लूप्स की और दीगर स्ट्रक्चर्स की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये फ्रेज़ गलत है। प्रैक्टिस मेक बेटर टू बेस्ट हो सकता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। वाइल लूप, ये वाइल लूप जो है ज़ीरो एग्जीक्यूशन से लेकर मोर देन टाइम एग्जीक्यूट होता है। अगर तो वाइल गलत हो जाएगा तो ज़ीरो एग्जीक्यूशन होगी, अगर तो कंडीशन इसकी ट्रू होती है तो ये बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन कर सकता है। मेक श्योर आपने जो लूप को जो लिमिट दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, वो आपकी एक्सेप्टेबल एग्जिस्ट होनी चाहिए। यानी कि अगर तो लेट्स सपोज आप उसको देते हैं इंटीजर्स, आप प्रिंट करवा दें 12 से जो बड़े हैं, ग्रेटर दैन 12 एंड लेस दैन 4, ये तो दोनों वैल्यूज़ इन्फिनिटी में चल जाएंगी। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। तो उम्मीद आपको समझ लग गई होगी। चलते हैं। Do subscribe my channel and press the bell icon. Don't forget to share with your friend. We are meeting in the next video. Till that time, take care. Allah Hafiz.